हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। कल हमने डिस्कस किया था कि हमने इस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। 9th क्लास की जो न्यू बुक है 2025 की, उसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर का कल ओवरव्यू दिया था। प्रीवियस वीडियो में तमाम ओवरव्यू आपको बता दिया गया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट से, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें चैप्टर नंबर 1 का आगाज़। तो ये क्योंकि सिस्टम पे बेस करना था पूरा का पूरा चैप्टर, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली हमारा सिस्टम जो है, जब बहुत से कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल आर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो देखें सिस्टम की जो है डेफिनेशन तो हो गई कि जब बहुत सारे कंपोनेंट आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। लेकिन इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो आप कोई भी सिस्टम ले सकते हैं। आप हॉस्पिटल सिस्टम ले सकते हैं, आप स्कूल सिस्टम ले सकते हैं, कोई भी दुनिया जहान का सिस्टम रियल लाइफ एग्जांपल से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं जो लेने जा रहा हूँ वो कार का एक सिस्टम लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जो बुक के अंदर है वो कार का सिस्टम लिया गया है। लेकिन आप कोई भी सिस्टम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम फिलहाल कार का सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली कार में क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक कार बना देते हैं। आपकी कार कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये जीप है एक फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? सबसे पहले तो इसके टायर्स होंगे। तो यहाँ पे भी टायर बना देते हैं और यहाँ पे भी टायर बना देते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे 2 और टायर होंगे। तो 4 टायर मैं दिखा नहीं सकता था, इसी वजह से मैंने 2 टायर दिखाए, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट साइड 2 और टायर। तो इसका आगे जो बोनट है, बोनट के अंदर क्या आ जाएगा? इंजन। तो यहाँ पर आपका आ चुका हुआ है इंजन। और इसके अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो इसके अंदर और सीट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं इसकी सीट्स। तो ये सीट्स भी बन चुकी हुई हैं। और क्या हो सकता है? इसके अंदर स्टीयरिंग हो सकता है, तो इसका स्टीयरिंग भी हम बना देते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? कुछ इस तरह का स्टीयरिंग होगा। और फ्यूल टैंक भी इसका जनरेट कर देते हैं। देखें ज़रा, फ्यूल टैंक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होगा जी? ये आपका आ गया फ्यूल टैंक। तो इनको लेबलिंग भी कर लेते हैं, इनको बता देते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो बेसिकली ये आपकी क्या थी? ये आपकी सीट्स थी, ये आपका स्टीयरिंग था, STR से प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो है ये आपका इंजन था। क्या था? इंजन। तो इंजन को भी बना देते हैं, बता देते हैं कि ये हमारा इंजन है। और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे टायर्स हैं। और साथ में हमारा एक फ्यूल टैंक भी है। तो इसको हम बताते हैं ये क्या है? फ्यूल टैंक। तो इस तरह से ये चंद कंपोनेंट्स हैं। मज़ीद भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हमने थोड़े से कंपोनेंट लिए हैं, बस हमने समझना था कंसेप्ट इसका। अब देखिए इंजन क्या करेगा? टैंक के अंदर आपका आएगा फ्यूल। जो फ्यूल आपने टैंक के अंदर डलवाया है वो अब कहाँ जाएगा? इंजन में। इंजन क्या करेगा? अब फ्यूल की जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो फिर उस एनर्जी की मदद से क्या होगा? टायर की मूवमेंट्स होगी। जब इन टायर की मूवमेंट्स होगी तो उस टायर को कंट्रोल कैसे करेंगे? स्टीयरिंग के ज़रिए। और हम बैठेंगे कहाँ पे? सीट्स के ऊपर। तो इसके डोर्स भी इसके कंपोनेंट हैं। और इसके जो कारपेट है अंदर, इसका डैशबोर्ड है, इसके ऊपर MP3 लगा हुआ है। जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी इसकी क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। अब ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलेंगे, मिल के वर्क करेंगे तो ही हमारा स्पेसिफिक गोल जो हमने ट्रैवलिंग करनी है एक जगह से दूसरी जगह, वो अचीव होगा। देखें ज़रा, अगर इसमें से आप सीट्स को निकाल दें तो आप कहाँ बैठेंगे? बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। अगर आप इसमें से इंजन निकाल दें तो आपकी गाड़ी मूव होगी? नहीं होगी। टायर्स निकाल दें, विदाउट टायर्स भी आप मूव नहीं कर सकते गाड़ी को। अगर इसके अंदर से आप स्टीयरिंग को निकाल दें तो फिर तो जाने दें गाड़ी को, गाड़ी जाती रहेगी। तो क्या होगा? मूवमेंट नहीं हो सकेगी टायर्स की, तो भी आपका स्पेसिफिक गोल जो है वो अचीव नहीं होगा। अगर टैंक को निकाल दें तो फ्यूल नहीं आएगा, तो फिर गाड़ी का इंजन वर्क कैसे करेगा? तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के कम्युनिकेट करके कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो स्पेसिफिक टास्क है वो आपका क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो ये तमाम चीज़ें आपस में मिलती हैं तभी जाके आपका जो स्पेसिफिक टास्क है वो कंप्लीट होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सिस्टम में आ जाती हैं। क्लियर है? अब देखें ज़रा नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स।
तो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं एक सिस्टम की, सिस्टम के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन आ जाती है, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, और जिस सिस्टम में जिस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कंपोनेंट में आ जाती हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव वो स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो कि एक सिस्टम ने कंप्लीट करने होते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्टिव वो स्पेसिफिक टास्क हैं जो एक सिस्टम ने कंप्लीट करने होते हैं और अचीव करने होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स कितनी तरह के हैं। ऑब्जेक्टिव के आगे टाइप्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव की टाइप्स 3 हैं। एक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरी है सपोर्टिंग अदर सिस्टम, और तीसरी है अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं ज़रा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन की स्टोर हो रही होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन फैच हो रही होगी, या आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होगी। इसको लिख लेते हैं। क्या क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन या तो स्टोर हो सकती है, या फिर आपकी सॉर्ट हो सकती है, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है, या इसके ऊपर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर फंक्शन कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आती हैं। अगर इसकी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम, CS कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। आपके डाटे की प्रोसेसिंग होगी तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। जब इन्फॉर्मेशन वो आपने एक रैम से फैच की, आपके प्रोसेसर ने, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग की। अब देखिए रैम से जब फैच कर रहा है तो क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र हो रही है। अब उसके ऊपर जब प्रोसेस कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब प्रोसेसिंग करने के बाद वो फर्दर उसको सेंड कर रहा है हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए, तो स्टोरिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन की हो रही है ना। और फर्दर वो मज़ीद उसको ट्रांसफ़र करके स्क्रीन के ऊपर भी आउटपुट करवा रहा है, तो उस वक्त क्या हो रही है? आपकी आउटपुट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कहा जाती हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर। नेक्स्ट जो आपका है वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम। तो देखिए ज़रा, अदर सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं सिस्टम्स। वो किस तरह से कि एक सिस्टम खुद एक सिस्टम होता है, वो एज ए प्लेटफॉर्म काम करता है दूसरे सिस्टम के लिए। अब देखिए आपका मोबाइल फ़ोन, एग्जांपल ले लें, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो एक सिस्टम है, लेकिन वो दूसरी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दूसरी एप्लीकेशंस भी सिस्टम है। अगर आपके स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको रन करने के लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है एप्लीकेशन को, वो आपके स्कूल का सिस्टम है ऑलरेडी, लेकिन आपका मोबाइल भी एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? दूसरे सिस्टम की हेल्प कर रहा है। तो वो चीज़ किस में आती है? सपोर्टिंग अदर सिस्टम। एक सिस्टम एज ए प्लेटफॉर्म काम करेगा और दूसरा सिस्टम उसके ऊपर वर्क करेगा। तो ये कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दो सिस्टम कंबाइन होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखें, अचीव स्पेसिफिक गोल। तो हर सिस्टम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करता है। तो स्पेसिफिक गोल को अचीव करना हर सिस्टम का मकसद है। अब देखें किस तरह से स्पेसिफिक गोल्स को अचीव किया जाता है। अब अभी हमने एग्जांपल ली थी इस कार की। तो कार एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर रही है कि उसने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, मंजिल तक पहुंचना है। तो वो उसका क्या है? स्पेसिफिक गोल है। तो इसके अंदर आप कार की एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसके अंदर आप अपने स्कूल की भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपके स्कूल का मकसद क्या है? कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करना। तो उसके अंदर आपके जितने पीएन्स हैं, आपकी आया हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके चेयर्स हैं, आपके वाइट बोर्ड्स हैं, आपके फैंस हैं, आपके लाइट्स हैं, ये क्लासरूम्स हैं, उसकी डेकोरेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बना रही है? एक सिस्टम बना रही है। तो ये भी आपका हो गया। और नेक्स्ट आपका आता है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखें ज़रा, हमने यहाँ पे भी कंपोनेंट्स का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मज़ीद समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर की। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का CPU है, तो ये आ गया एक आपका CPU फॉर एग्जांपल। ये आपका CPU है। CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? CPU के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट होगा, CU बोलते हैं इसको, कंट्रोल यूनिट। आपका उसके अलावा आपका ALU यूनिट होगा, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मैथमेटिक्स तमाम ट्रांजैक्शन इसके अंदर होती हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। और दूसरा आपकी हार्ड ड्राइव्स भी होती हैं इसके अंदर। तो दूसरा ले लेते हैं हार्ड ड्राइव्स, HDD लिख देते हैं, हार्ड ड्राइव डिस्क। और साथ में आपके क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो इनपुट कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ID इनपुट डिवाइसेस। और साथ में कनेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे
आउटपुट डिवाइसेस, ओडी। ओडी स्टैंड फॉर आउटपुट डिवाइसेस, आईडी स्टैंड फॉर इनपुट डिवाइसेस। और इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसर भी आएगा ना, तो ये तमाम चीज़ें कंबाइंड टुगेदर। आप देखें ये कंपोनेंट्स हैं, ये CU भी कंट्रोल यूनिट भी कंपोनेंट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कंपोनेंट है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कंपोनेंट है, इनपुट डिवाइसेस भी कंपोनेंट्स हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस भी कंपोनेंट हैं। अब देखें कोई भी आपने डाटा की फैचिंग करनी, डाटा की आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है अगर, तो प्रोसेस के दरमियान आपका ये भी काम आएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी काम आएगा, और आपने उस डाटा को स्टोर भी करना होगा तो हार्ड ड्राइव भी काम आएगी। अब उस डाटा को कोई इनपुट देनी है तो आपका ये इनपुट डिवाइस भी काम आएगी। और अगर जो रिज़ल्ट आपने क्रिएट किया उसको डिस्प्ले करना है तो आउटपुट डिवाइसेस भी काम आएंगी। तो ये तमाम कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर होते हैं, ये बेसिकली एक कंप्यूटर साइंस के तमाम कंपोनेंट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कंपोनेंट्स का भी आपको समझ आ गया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। अब देखें सिस्टम कोई भी है वो जब वर्क करता है तो उसका जो असर होता है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ज़रूर होता है, ठीक है। किस तरह से, आप देखें अगर मैं बोलूँ कि मैं इस कार के अंदर मूव कर रहा हूँ, कार हमारा एक सिस्टम है ना, कार के अंदर मूव कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो मेरा एक जगह से दूसरी जगह जब मैं पहुँचूँगा तो क्या मेरा असर इन्वायरमेंट पे होगा? डेफिनेटली मेरा असर इन्वायरमेंट पे होगा। एक तो मैं यहाँ से इससे गैसेस जो जनरेट करूँगा उससे इन्वायरमेंट ख़राब होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक जगह से जब दूसरी जगह पहुँचूँगा वहाँ की अशिया को इस्तेमाल करूँगा अपनी लिविंग के लिए, तब भी इन्वायरमेंट पे असर होगा। तो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होता है हमारा सिस्टम। तो इन्वायरमेंट में बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक बोलते हैं साकिन को, स्टैटिक बोलते हैं साकिन को, स्टैटिक साकिन, उर्दू में साकिन बोलते हैं, मीन के अनचेंज, जो चेंज ना हो। और डायनामिक बोलते हैं मुतहर्रिक जो होता है, मतलब चेंज होता रहता है। उर्दू में मेरी कुछ राइटिंग अच्छी नहीं है, इंग्लिश में भी वैसे नहीं है, लेकिन यह है कि इंग्लिश में समझ आ जाती है, उर्दू में आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल। तो देखिए ज़रा, स्टैटिक मीन अनचेंज और इसका डायनामिक मीन चेंज। तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक इन्वायरमेंट में जब आपका एक सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम के वर्क करते हुए इन्वायरमेंट में कोई असर नहीं होता, मतलब इन्वायरमेंट वैसे का वैसे रहता है। जितनी देर आपका सिस्टम वर्क करता रहेगा और उसकी आउटपुट जनरेट होगी, उस दौरान आपके इन्वायरमेंट पे उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। मीन्स के अगर आपका गाड़ी चल रही है, गाड़ी में से जो आपका जो फ्यूल है कंज्यूम हो रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, आपकी जो गैसेस हैं वो निकलती रहेंगी गाड़ी से। जब गैसेस निकलती रहेंगी तो उससे क्या होगा, आपके एनवायरनमेंट पे असर होगा, तो वो आपका डायनेमिक में आ जाएगा, क्योंकि साथ के साथ आपके एनवायरनमेंट में चेंज आता जा रहा है, आउटपुट के साथ साथ चेंज आ रहा है, तो वो डायनेमिक में आ जाएगा। स्टैटिक में ये होगा कि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है लेकिन उसका इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं हो रहा। देखें, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आपके उसके इन्वायरमेंट में कोई असर नहीं हो रहा। हाँ, हो सकता है कि जब आपने एप्लीकेशन को रन कर लिया है और उसके बाद उसका थोड़ा सा असर इन्वायरमेंट पे हो, जब आपका मोबाइल फ़ोन हीट हो जाए तो तब डेफिनेटली वो हीट डिस्चार्ज करेगा, तो उसका इन्वायरमेंट पर असर होगा, इन्वायरमेंट का उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। तो ये थी स्टैटिक एंड डायनामिक में। स्टैटिक में इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं होगा जब तक आपका सिस्टम काम कर रहा है, आउटपुट जनरेट कर देगा, उसके बाद हो सकता है कोई असर हो, जब तक उसकी वर्किंग है तब तक कोई असर नहीं होगा। और डायनामिक में साथ के साथ इन्वायरमेंट में चेंज आता रहे। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है फैसला कौन, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का जिसमें आपका एप्सिलॉन आ जाए, मीन्स के आपका कोई पता ना हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। डिटर्मिनिस्टिक में आपको ऑलरेडी पता होगा, क्लियर होगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आपको ऑलरेडी पता नहीं होगा। तो डिटर्मिनिस्टिक की एग्जांपल ये है कि रियल लाइफ से अगर दूं कि अगर एक बच्चा है वो स्कूल आता है पढ़ने के लिए, जब वो पढ़ लेता है उसके बाद सीधा घर जाता है, ठीक है, सीधा घर जाता है, तो उसका बिहेवियर क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में यह है कि अगर एक बच्चा स्कूल आया है और उसका पता नहीं है कि वो छुट्टी के बाद अपने घर भी जा सकता है, फूफो के घर भी जा सकता है, गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने भी जा सकता है, या आवारागर्दी पे भी जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, कहीं अगर उसका कोई पता ना हो कि उसने कहाँ जाना है तो उसको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, और अगर ऑलरेडी उसका पता हो कि उसने कहाँ जाना है तो उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। तो इसके अंदर देखें, अगर कंप्यूटर साइंस के लिहाज से बात किया जाए तो डिटर्मिनिस्टिक में पता होगा कि अगर हमारे सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी आउटपुट
वही ही आएगी ऑलरेडी सेम टू सेम जब लास्ट टाइम आई थी, तो उसको बोलेंगे कि वो डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। अगर किसी भी सिस्टम के अंदाज़ा ना हो कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके वर्किंग के बाद, तो उसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ओके, क्लियर है, समझ आ चुकी होगी आई थिंक सो, कि जब कोई सिस्टम वर्क कर रहा है और हमें पता होगा कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटपुट क्या होंगे, इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक। अगर हमें पता नहीं है कि उसका इन्वायरमेंट में क्या असर होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। क्लियर? तो ये थी आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, स्टैटिक एंड डायनामिक, ये तमाम चीज़ें आपकी क्लियर। नेक्स्ट आपके आए थे कम्युनिकेशन। तो क्या है कि सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लाइक यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट दी इस डिवाइस के ज़रिए, इनपुट डिवाइस के ज़रिए हमने इनपुट दी, इनपुट अब जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। जब वो सीपीयू के पास गई तो आपके प्रोसेसर को पता चला कि एक इंटरप्ट अकर हुआ है, इनपुट आई है। उसने क्या किया, वो इनपुट सेंड कर दी कंट्रोल यूनिट को कि मुझे बताओ कि इसको क्या करना है। कंट्रोल यूनिट ने फिर मैसेज सेंड किया प्रोसेसर को कि इसको ये करना है। प्रोसेसर ने उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद उसने उसको स्टोर कर लिया। उसने हार्ड डिस्क को मैसेज भेजा कि आप इसको स्टोर कर दें। अब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो गई। नेक्स्ट उसने फिर मैसेज भेजा किसको, आउटपुट डिवाइस को, कि इसको स्क्रीन पे क्या कर दें, शो कर दें। अब देखें इन सारों ने चीज़ों ने आपस में कम्युनिकेट किया। इसने कम्युनिकेट किया प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसर ने कम्युनिकेट किया सीयू के साथ, सीयू ने कम्युनिकेट किया वापस प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसर ने इसको हार्ड ड्राइव को बोला कि स्टोर कर लो, उसने कम्युनिकेट किया हार्ड ड्राइव के साथ। फिर उसके बाद प्रोसेसर ने दोबारा कम्युनिकेट किया आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में कम्युनिकेट ही कर रही हैं। तो सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यों कम्युनिकेट करते हैं? टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। क्लियर? तो ये थी सिस्टम की थ्योरी ऑफ सिस्टम, बेसिक कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कंपोनेंट्स, उसके बाद एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, और उसके बाद कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं सिस्टम की। तो सिस्टम की टाइप्स के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका सिस्टम की टाइप के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइबर तो बहुत ज़रूरी है।